नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। यहां पर जो कार्यक्रम है, इसमें देश की जितनी भी वामपंथी पार्टियां हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से आज प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से वो भारत सरकार से ख़ास तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जिस तरीके से युद्ध के बीच में इजराइल का साथ दे रही है और आज भी इजराइल की सरकार को हिंदुस्तानी कंपनियां हथियार बेच रही हैं, उस पर रोक लगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मानवता के ख़िलाफ़ है। और एक तरीके से इसको इजराइल बनाम हमास नहीं है, ये इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और ये संघर्ष काफ़ी लंबा है और हिंदुस्तान हमेशा से फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के आंदोलन में हमेशा उसका साथ देता रहा है। इसलिए इनकी मांग है जो भारत सरकार इस युद्ध में इजराइल के साथ छुपा हुआ समर्थन कर रही है, भले युद्ध के बीच में अपने मजदूरों को यहाँ भेजना हो, चाहे उनको युद्ध के बीच में जारी जो हथियार का सप्लाई यहाँ से हो रही है उसको पूरी तरह से रोका जाए। सुनिए नेताओं ने, यहाँ मौजूद नेताओं ने क्या कहा है और उनका भारत सरकार पर क्या आरोप है और उनकी क्या मांग है। No, the left parties have given a call to organize such popular programs in order to express our support, solidarity with the people of Palestine. During our agitations and campaigns, we demand that Israel should stop war, genocide, and Israel should agree to what the UN resolutions have proposed, what the International Court of Justice has said. Israel cannot continue this genocide. Israel cannot continue this war on Palestinian people. इज़राइल का जो जनसंहार है वो तो पूरी दुनिया ने कहा कि हिस्ट्री में शायद ये सबसे ब्रूटल ऑक्यूपेशन है। यूनाइटेड नेशंस के कई प्रस्ताव, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कई प्रस्ताव, लेकिन जब हम भारत में एकजुटता प्रकट करने का जो हम प्रयास करते हैं, वहाँ भारत सरकार हमें परमिशन नहीं देती है। भारत सरकार अगर कोई फ़िलिस्तीनी झंडा लेकर चलते हैं जुलूस में, उसको गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं ये राष्ट्रीय हित का नहीं है, ये विभाजन करने वाली बात है। इसका अर्थ ये है कि जो एक मुक्ति संघर्ष है अमेरिकी साम्राज्यवाद के बाद, उसको बीजेपी और आरएसएस अपनी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नारा को लेकर वो एक पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहा है उसको नकारने का प्रयास कर रहे हो। सिर्फ वो नहीं, आज हर भारत की नागरिक का ये दायित्व है, जब हम पैलेस्टीनी संघर्ष का समर्थन करते हैं, हमारा ये दायित्व है कि हम पहले भारत सरकार की नीति का जवाब दे मांगे। क्यों भारत सरकार आईसीजे के तमाम प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहे हैं? अभी ये जो मोदी सरकार है वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में टर्न ले रही है, एक अलग तरह से रुख रख रही है और लाभ लेने के लिए, कारपोरेट लूट को अपने आगे बढ़ाने के लिए अडानी को वहाँ भेजा जाएगा और मज़दूरों को वहाँ मारे जाने के लिए इजराइल मज़दूरों को भेजा जाएगा। तो एक तरफ अडानी को आप भेजिए जो है वो लूट करने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए, और भारत के मज़दूरों को आप भेजिए इजराइल में काम करने के लिए और मौत के शिकार बनाने के लिए। तो ये एक तरीके से बहुत ही बेशर्मनाक एक कोशिश है और इस शर्मनाक कोशिश के खिलाफ हम लोग हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय सॉलिडारिटी डे जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इसमें दो बातें हैं। एक जो है गाज़ा के समर्थन में और दूसरा जो है 12,000 के तकरीबन जो पैलेस्टीन की जो जनता है, लोग जो है वो इज़राइल की जेल में है। तो इसके बारे में इज़राइल आज तक कुछ भी बातें नहीं कर रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी 12,000 जो पैलेस्टीन की जनता को जो गिरफ़्तार किया गया है उसको तुरंत रिहाई होना चाहिए और उसकी जो पता भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसकी हाल क्या है वो भी किसी को पता नहीं है, तो तुरंत ये होना चाहिए। इसके अलावा आज की तारीख तक मेरे ख्याल से 40,000 तक लोगों को मारा गया है। 11,000 के करीब जनता जो है वहाँ पे गायब है, मतलब उसका नापता है गाज़ा की पट्टी में। अब इज़राइल कह रहे हैं कि उनकी दमन जो है गाज़ा पे हो रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक पे भी वो हमला चला रहा है।
इसराइल की सेना सीधा सीधा नहीं चला रहा है, लेकिन इसराइल की जो सेटलर्स होता है उनको वेपन्स दे के वो हमला करवा रहा है और पालस्तीन की जो ज़मीन है वो कब्जा कर रहा है आज की। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैं इसको धर्म के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ अ केस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड भारत में कुछ लोग इसको धार्मिक टकराव देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात नहीं है। उस क्षेत्र में मुस्लिम जूस दोस्ती का एक बहुत लंबा इतिहास है बिफोर द क्रिएशन ऑफ इसराइल। सो इट्स नॉट लाइक, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ मुस्लिम और जूस एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन ओनली अगर इंसाफ हो, जस्टिस हो, तब मुझे लगता है कि वहाँ दोस्ती हो सकती है। तो आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी एक धर्म या दो धर्म का टकराव नहीं है। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन justice and injustice, occupation and freedom. That to me is the real issue.